कराची की एक सर्द और खामोश रात थी। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। ट्रैफिक कम हो चुकी थी, लेकिन पुलिस मोबाइल की आवाजें अब भी दूर दूर से सुनाई दे रही थीं। सदर थाने के सामने फुटपाथ पर एक बूढ़ा शख्स चादर ओढ़े लेटा था। ना उसके पास बिस्तर था, ना कोई खास सामान, सिर्फ एक पुराना मोबाइल, एक झूला और एक फटी चप्पल। नाम था अहमद यूसुफ जई। उम्र लगभग 74 साल। चेहरा वक्त की मार से झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में वही तेजी और गहराई जो किसी वक्त मुजरिमों को लर्जा देती थी। आज वो खामोश था, शायद बीमार, शायद थका हुआ, शायद कुछ सोच रहा था। कुछ देर बाद एक पुलिस मोबाइल वहां से गुजरी। इसमें से एक हेड कांस्टेबल उतरा। नाम था नुमान शेख। इसने सख्त लहजे में कहा, अलिफाटेओ बाबा, ये होटल नहीं, यहां लेटने का कोई हक नहीं। अहमद यूसुफ जई ने आहिस्ता से चादर हटाई, आंखें खोली और खामोशी से नोमान की तरफ देखा। नोमान भड़का, क्या देख रहे हो? बहरे हो? अलिफाटेओ यहां से, वरना हवालात में बंद कर दूंगा। पास खड़े दो सिपाही हंसने लगे। पागल बाबा, लगता है आराम से पड़ा था, जैसे कोई मेहमान हो। अहमद यूसुफ जई ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ चुपचाप अपनी चप्पल पहनी, झूला उठाया और नर्म आवाज में कहा, बेटा तुम्हारी बात मान लेता हूं, बस एक फोन कर लूं। नोमान ने तंजिया अंदाज में कहा, जरूर, फोन कर लो, आजकल तो हर भिखारी के पास फोन होता है। पुलिस वाले हंसने लगे। अहमद यूसुफ जई ने अपना पुराना नोकिया मोबाइल निकाला, एक नंबर मिलाया और सिर्फ 2 लफ्ज कहे, वक्त आ गया है, थाना नंबर 5। फिर फोन बंद कर दिया। नोमान ने कहकहा लगाया, क्या बाबा, कौन आ रहा है? कोई वजीर या फरिश्ता? लेकिन 5 मिनट बाद ही एक एसयूवी आकर रुकी। फिर एक और गाड़ी, और फिर एक लाल बत्ती वाली वीगो गाड़ी, सायरन की आवाजों के साथ। थाने के बाहर पुलिस अफसरान की कतार लग गई। एसएसपी नायला खान, डीएसपी जमशेद रिजवी और क्राइम ब्रांच के आला अफसर। फिर एक आवाज गूंजी, सर हमें मुआफ कीजिए, हम आपको पहचान ना सके। नोमान शेख की लाठी हाथ से गिर चुकी थी। वो लरसते हुए कदमों में गिर पड़ा। सर मुआफ कर दी, मैं पहचान ना सका। ये बुजुर्ग कोई आम शख्स नहीं, बल्कि साबिक आईजी सिंध पुलिस अहमद यूसुफ जई थे। वही जो कई दहाइयों तक कानून और इंसाफ की पहचान थे। डीएसपी जमशेद ने आगे बढ़कर कहा, सर हमारी सोच और तरबियत की कमी थी, हमने इंसान को उसके लिबास से परखा। अहमद यूसुफ जई ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आया ही इसलिए था, देखने के लिए कि वर्दी के पीछे अभी इंसानियत बाकी है या नहीं। एसएसपी नायला ने कहा, सर हम चाहते हैं कि आप अपनी बात हर थाने में आकर रखें। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं फिर आऊंगा, मगर बता कर नहीं, क्योंकि असल इम्तिहान तब होता है जब आपको मालूम ना हो कि कौन देख रहा है। अगली सुबह थाने के बाहर एक बोर्ड नस्ब किया गया, औम इज्जत इंसानी। हर माह की पहली तारीख को इस दिन हर पुलिस अहलकार को बगैर किसी रैंक या हैसियत के हर शहरी से इज्जत और हमदर्दी से पेश आना होगा। ये तब्दीली इसी तस्वीर से शुरू हुई जिसमें अहमद यूसुफ जई फुटपाथ पर चादर ओढ़े लेटे थे। नीचे लिखा गया, असल अजमत शोर मचाने में नहीं, खामोशी में होती है। एक हफ्ता बाद हैदराबाद पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में लेक्चर हुआ। सैकड़ों नए कैडेट्स के सामने अहमद यूसुफ जई बोले, वर्दी इज्जत देती है, लेकिन अगर इंसानियत ना हो तो वो सिर्फ एक लिबास रह जाती है। अगर तुम सिर्फ ऊंचे ओहदे देखकर सलाम करते हो तो याद रखो, तुम सिपाही तो हो सकते हो लेकिन अफसर नहीं। इसी दिन हर दिल ने एक नई बात सीखी, जो दरवाजा खटखटाए वो भिखारी नहीं, शहरी हो सकता है। अब डीएसपी जमशेद हर रिपोर्ट से पहले सवाल करते, क्या हमने इसकी आवाज सुनी? एक और सर्द सुबह एक बूढ़ा अस्पताल के बाहर बैठा था। लोग वीडियो बना रहे थे। तब एक नौजवान ट्रेनी अहलकार आगे बढ़ा और बोला, बाबा आपको मदद चाहिए, अंदर चली। बूढ़े ने इसकी पीठ थपथपाई और कहा, उम्मीद अभी बाकी है बेटा, उम्मीद अभी बाकी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक है, क्योंकि असल इज्जत ना ओहदे में है, ना वर्दी में, बल्कि इंसानियत में है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो जरूर उन तक पहुंचाएं जो आज वर्दी में हैं या कल पहनने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।